दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आरडीसी इन्फोटेक के डायरेक्टर राम चोपड़े जी। चोपड़े जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी जो हीट वेव जो चल रहा है, काफी इलेक्ट्रिक बिल लोगों को अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रिक बिल में। तो आप ये बताइए कि सोलर का जो उपक्रम है, तो ये सोलर लगाने पे कितना बिजली बिल कम होता है, थोड़ा उस बारे में आप जानकारी। नमस्ते दोस्तों, मैं आरडीसी इन्फोटेक से राम चोपड़े। हम लोग पिछले 7 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि तो अब तक 300 लोगों का बिल हम लोगों ने जीरो करके दिखाया हुआ है। काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका बिल साल भर जीरो आता है। कुछ लोगों का जो पेमेंट है माइनस में भी अभी दिखा रहा है। तो आप भी अगर एक बार सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं तो आपका भी बिजली का बिल हम लोग 100% जीरो करके दे सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक जो नई स्कीम जो चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जी, तो उसके अंतर्गत काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कितनी सब्सिडी मिल रही है, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेके काम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो इसके थ्रू पहले 2 किलोवाट तक 60,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी है। उसके बाद में एक एडिशनल 3 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की सब्सिडी है। ऐसा कुल मिला के 3 किलोवाट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 70,000 सब्सिडी मिल रही है। अगर आप 4 किलोवाट भी लगाते तो आपको जो मिनिमम सब्सिडी 70,000 है वही आपको मिलेगा मैक्सिमम। 4 किलोवाट 3 किलोवाट के अभाव जितना भी आप लगाओगे आपको सब्सिडी 70,000 ही मिलने वाली है। काफी कंज्यूमर में एक संभ्रम रहता है कि जो नेट मीटरिंग जो होती है सोलर में जो एक्सेस बिजली जो पैदा होती है तो जो यूज करने के बाद तो उसका कैसा हिसाब किताब है, तो थोड़ा उस बारे में। हाँ, इसमें सर आप जो जनरेट करते हो इलेक्ट्रिसिटी वो अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 300 यूनिट 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, आपका जनरेशन हो रहा है 400 यूनिट्स। अगर आप करंट मंथ में 200 यूनिट अगर यूज करते हैं तो बचे हुए जो 200 यूनिट्स है वो आप 31 मार्च तक कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते जाता है 31 मार्च तक। अगर 31 मार्च तक अगर आपके बहुत सारे यूनिट्स बैलेंस रहे एमएससीबी की तरफ तो एमएससीबी उसका आपको क्रेडिट देती है, जो भी मिनिमम टैरिफ चार्जेस होता है। जैसे फिलहाल अभी करंटली चल रहा है 4 रुपए 42 पैसे, तो उसके हिसाब से आपको अप्रैल महीने के बिल में उसका क्रेडिट मिलता है। तो वो नेक्स्ट जो भी आपका बिल आएगा मिनिमम बिल अमाउंट जो आता है मीटर चार्जेस का वो उसमें से डिडक्ट होते जाता है और इस तरीके से आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है। मार्केट में कई तरह की सोलर कंपनियां हैं जो अनेक तरह के लिक्विडिटी ऑफर्स देते जा रही है, तो आप ये बताइए कि जब आरडीसी इन्फोटेक की जब हम बात करते हैं तो आप क्या बेस्ट दे रहे हैं कस्टमर को? आरडीसी इन्फोटेक सर स्पेशली ब्रांड में काम करता है। किसी भी लोकल ब्रांड में या लोकल चीज में हम लोग काम नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग पैनल्स जो है विक्रम, पैनासोनिक, अदानी ऐसे ब्रांडेड बड़े बड़े कंपनी के पैनल्स लगाते हैं जो अभी भी सर्विस दे रही है और फ्यूचर में भी सर्विस देती रहेंगी। और जो इन्वर्टर हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं हैवल्स कंपनी का, हैवल्स, एंकर बाय पैनासोनिक, पॉलीकैब, ऐसे 3-4 कंपनी के इन्वर्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का ब्रांड सिलेक्शन के पीछे का इंटेंशन ये है कि आगे चल के कस्टमर को सर्विस प्रॉपर मिले। अभी हैवल्स और एंकर पैनासोनिक आपको 10 साल की वारंटी दे रहा है इन्वर्टर में और पैनल में 25 ईयर्स की वारंटी दे रहा है। और बड़ी कंपनी है, इसका सोलर के अलावा बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका सर्विस सेंटर आज भी मार्केट में है और कल भी रहेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सोलर से जब से सोलर का बूम आया हुआ है तब से बहुत सारी नई नई कंपनियां मार्केट में आ गई है। तो ऐसा भी होगा जब इसका सेल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ढेर सारी कंपनियां जो नई नई आ गई थी वो बंद हो जाएगी और उसमें थोड़ा सर्विस की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमारा इंटेंशन है कस्टमर को कहना है, मतलब यही सजेशन है कि आप जो भी प्लांट पैनल लगाए तो अच्छी कंपनी के ही लगाए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि आपको आगे चल के 25 साल तक वो सर्विस दे सकते हैं। सोलर यूजर्स की काफी कंप्लेंट्स आ रही है कि जो आप एनुअल मेंटेनेंस जो चार्ज करते हैं तो कुछ दूसरों के कंपैरेटिव कुछ ज्यादा होता है। सेकंड थिंग, सर्विसेज प्रॉपरली नहीं आप लोग दे पाते, तो ऐसे कई कंप्लेंट्स आ रही है, तो उस पर आप क्या कहोगे? हाँ, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट निकाला हुआ है। इसमें क्या है कि सोलर रूफटॉप सिस्टम के साथ में एक कंज्यूमर वेंडर एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 5 साल का मेंटेनेंस वेंडर खुद कस्टमर को देता है। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वेंडर को 5 साल तक सर्विस देना ही है। अगर वो नहीं दे पाता है तो जो रजिस्टर्ड वेंडर है, जो सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड वेंडर्स है, अगर उसमें से किसी ने अगर सब्सिडी की सर्विस अगर नहीं दी तो आपके बैंक गारंटी वहां पे जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उसमें से पैसे वसूल गवर्नमेंट कर सकती है। तो दूसरा एक पॉइंट ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो रजिस्टर्ड वेंडर है सब्सिडी के लिए लोग सिलेक्ट करते समय उन्हीं से काम कराए
ताकि आपको आगे चल के सर्विस अच्छी मिले। तो अभी जैसे आप जो इंस्टॉलेशन करवाते हो सोलर का, जैसे हाँ। हाउसहोल्ड में जैसे रिक्वायरमेंट्स अभी बढ़ते जा रही है, हाँ इलेक्ट्रिक के बिल्स काफी बढ़ते जा रहे हो, हाँ तो आप ये बताइए कि काफी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि डाउन पेमेंट करने के बाद ईएमआई की फैसिलिटी किस तरह से होगी, कौन से बैंक से आपका टाई अप है, जी। ताकि उनको इजी ये सारी चीजें मिले। हाँ, तो उस संदर्भ में क्या कहूंगा? अभी हमारा काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक के साथ में टाइप हुआ है, तो उसपे 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक फाइनेंस हो जाता है, और मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट आपको करना है। 80% बैंक फाइनेंस करेगी, 20% कस्टमर को करना है। तो इससे क्या है कि उनका ईएमआई का अमाउंट भी थोड़ा कम हो जाता है। सब्सिडी के पैसे आने के बाद में आप अगर वो भी पैसे उसमें जमा कर दोगे तो और भी आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो काफी सारी बैंक है, शिक्षक सहकारी बैंक है, नागपुर नागरिक बैंक है, टीजेएसबी बैंक है, अकोला अर्बन है, ऐसी काफी सारी कोऑपरेटिव बैंक है जो सोलर के लिए 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड कर रही है। शहर और विदर्भ के दर्शक आरडीसी इंफोटेक के डायरेक्टर राम चोपड़ा जी को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसे देख के हमारे जो कंज्यूमर है, यूजर्स है, जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, वे आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे हाउस होल्ड डोमेस्टिक यूजर्स के अलावा जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से आपके पास काम आता है, तो किस तरह के रिलैक्सेशन, किस तरह के आपके फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो, उस बारे में? अगर कारपोरेट लेवल की भी कोई इंक्वायरी आती है तो वो लोग उसमें भी हम लोग काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, उसमें भी काम कर सकते हैं। तो उसमें सब्सिडी का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कारपोरेट का क्लाइंट को, लेकिन उनको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी चीज, उसका थोड़ा रेट भी थोड़ा कम होता है। डीसीआर पैनल थोड़े महंगे होते हैं, जो सब्सिडी वाले पैनल से थोड़े महंगे होते हैं, और नॉन डीसीआर पैनल थोड़े सस्ते होते हैं। सेल के बाद जो सर्विसेज का जो पार्ट आता है, हाँ। तो आप ये बताइए कि आपके पास किस तरह के स्किल्ड पर्सन है, हाँ। ताकि प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सके आप यूजर्स को। अभी हमारे पास में लगभग 7 से 8 लोगों की टेक्निकल लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी इश्यू आता है तो वो लोग जाके सॉर्ट आउट करते हैं। और सेकंड थिंग, हम लोग कंटिन्यूअसली कंज्यूमर के जो बिल्स का जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली ऑफिस में मॉनिटर होता है। अगर किसी का जनरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उस टाइम पे टेक्नीशियन जाके अटेंड करता है। तो दर्शकों, ये थे राम चोपड़े, जो कि आरडीसी इंफोटेक के ओनर है, जिन्होंने हमारे चैनल्स के साथ बातचीत किया, अपना समय दिया, हमारे चैनल्स को हर तरह की जानकारी मुहैया कराया, और जो अभी आधुनिक जो चल रही है फैसिलिटी, उसके बारे में बताया, सोलर के बारे में। तो आपने अपना समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद।